मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आप सभी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं साइंस का। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के अंदर 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसे बार बार पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं दोस्तों, तो इसे सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए और जल्दी से हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ये आप सभी के दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से बेनिफिट मिले, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे हमने मेरे प्यारे मित्रों शानदार शानदार साइंस के वीवीआई क्वेश्चन लिए और जो हम आपको अभी क्वेश्चन बता रहे हैं इससे पहले भी आप सभी को बताया जा चुका है। हम सभी चैप्टर 1 के मेरे प्यारे दोस्तों अभी कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इससे पहले 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया जा चुका है चैप्टर 1 के। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप सभी जाके वहां से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो का लिंक है, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं बेसिक से तो वो भी पढ़ सकते हैं। जो भी क्लास 10th में अभी गए हुए हैं यानी कि 2027 में एग्जाम देंगे वो बेसिक से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मित्रों और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं जो कैसे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, कहा गया प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश की किरण जो गमन करता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। याद रखिएगा, प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है, वो केवल केवल सीधी रेखा में। ये 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम इसमें बात करेंगे ना तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए, वायु का में जो चाल होता है वायु प्रकाश का 3.6 गुना 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, चाल बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आप यहाँ से बर्फ का मतलब जल में भी समझ सकते हैं, बर्फ घुलने के बाद जल ही हो गया ना, तो इसमें भी बता सकते हैं कितना होता है। 2.25 गुना 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ से कांच में होता है दो दो गुना 8 मीटर पर सेकेंड। और इसमें क्या होता है हीरा, ये 1.2 गुना 8 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों अपवर्तनांक निकालने का, जो प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में जो भी चाल दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है वो अपवर्तनांक हो जाता है ना। तो हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ से हीरा का सबसे कम प्रकाश का चाल है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका ही अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो कांच में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी अभी बताए निर्वात में सबसे अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। चलिए, कहा गया है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। अग्रदीप मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आगे, और साइड मिरर में कहा जाए तो उत्तल दर्पण होता है, लेकिन अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। सदैव सीधा का मतलब एक तो उत्तल दर्पण मेरे प्यारे दोस्तों और एक समतल दर्पण होता है। संभवतः दर्पण है, इसमें छोटा या बड़ा का जिक्र नहीं किया गया या बराबर का, तो इसलिए या तो समतल या तो उत्तल होगा। अवतल मेरे प्यारे दोस्तों होगा ही नहीं, ये समतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता है, इसलिए दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप सभी आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सारे कंसेप्ट को समझते होंगे। किस लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है। किसी लेंस की क्षमता -2 डी है, यानी डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी, मेरे पास तो फोकस दूरी फॉर्मूला होता है, सॉरी पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f जब मीटर में हो दोस्तों, और पी का फॉर्मूला होता है 100/f जब सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/p भी हो जाएगा। तो 1/p का मान क्या है, -2 डायप्टर। तो यहाँ से 2 से भाग लगाइएगा दोस्तों, क्या निकल के आ जाएगा 0.5 मीटर। और ये माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस में। तो माइनस का 0.5 मीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं। कहा गया उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तल लेंस के सामने रखा गया तो उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, समझ रहे होंगे। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। अवतल अवतल दर्पण और अवतल लेंस, एक सेकंड, अवतल लेंस क्या हुआ, हाँ, उत्तल दर्पण के सामने, अच्छा अच्छा,
उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? मेरे पास तो काल्पनिक होगी, समझ गए, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सॉरी, थैंक यू। यहाँ से देखिए, अवतल दर्पण या उत्तल, सॉरी, अवतल लेंस कहा जाता है इसमें, जिसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण, इसे नोट कर लीजिएगा, इसकी क्षमता भी ऋणात्मक ही होगी, ठीक है ना। उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? धनात्मक, समझ गए। तो यहाँ पूछा गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हो जाएगा। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? साइड मिरर के या पश्च दृश्य? पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में या पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। नई कार्तीय चिन्ह पार्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, दर्पण के सामने रखेंगे तो बिंब की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 और 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की क्षमता, मेरे प्यारे दोस्तों, एक डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पी दिया गया एक डायोप्टर, ये एक डायोप्टर दिया गया, तो एफ बराबर क्या होता है? 1/पी। जब मीटर में या सेंटीमीटर में तो 100/पी हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर भी दिया गया, तो 100/1 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वैसे भी मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तल लेंस कहा गया, तो उत्तल लेंस की क्षमता माइनस में होता नहीं है, सॉरी, फोकस दूरी तो माइनस में होगा नहीं, तो ये फोकस दूरी ये और ये तो होगा नहीं, होगा, आने दीजिए। तो इसीलिए या तो ये होगा या ये होगा, तो मेरे पास तो यही है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, मेरे प्यारे दोस्तों, हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? तो कम होता है, ठीक है, याद करिएगा, ये सब याद करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? एफ बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फोकस दूरी बराबर r/2, तो यहाँ से r का मान 32 सेंटीमीटर बटे 2, तो 2 से 16, तो यानी कि 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस सेंटीमीटर माइनस दिया है, तो ये कौन सा उत्तल दर्पण है? तो मेरे पास तो माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, ध्यान रख के बनाइएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिबिंबों को बड़ा करके देखने के लिए करते हैं, ठीक है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की प्रकृति एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत होगी मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक तो दर्पण से बिंब की बीच की दूरी मापना होगा, ठीक है ना, दर्पण से बिंब के बीच की दूरी को मापना होगा, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी नहीं, मेरे पास तो ये नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, समझ गए। उत्तल लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा मेरे पास? तो m पे पावर -1। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है ये होगा, ठीक है ना। आप सभी कमेंट में बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो m पे पावर -1 होगा या m होगा, ठीक है ना, ये होगा या ये होगा, थोड़ा सा इसमें हमें कंफ्यूजन है। आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा जो इसका क्या होगा, ठीक है। इसे मैं बाद में नहीं तो क्लियरफाई कर दूंगा आप लोगों को। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, मेरे प्यारे दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, आधी होती है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण है, मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही कंडीशन होता है, समझ सकते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, कहीं पर भी रखने पर वस्तु का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, मेरे प्यारे दोस्तों, सर्च लाइट में परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण का होता है, समझ गए। ये सब याद रखने का, समझने का है। परावर्तन के नियम से निर्धारित है, तो परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर, आपको वर्तन कोण के आपतन कोण बराबर विचलन कोण नहीं, मेरे प्यार तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस नहीं, उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस के द्वारा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, क्या कहा गया? इस लेंस के द्वारा सिर्फ
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस पूछा गया ना, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है? बताइए, आप ही बताइए, ये कैसे हो जाएगा? एटीट्यूड में क्या होगा बताइए ना, कौन से लेंस होता है? अवतल दर्पण या उत्तल लेंस दोनों एक ही तरह कार्य करते हैं। इसमें तो उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन इसमें कहा गया है सिर्फ काल्पनिक, सिर्फ काल्पनिक। तो सिर्फ काल्पनिक कौन से बनेगा? अवतल में ही बनेगा ना, बनेगा ना। हाँ कर लीजिए सही। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या, तो मेरे प्यारे दोस्तों एफ बराबर क्या होता है? आर बटे टू। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f, ये भी फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ से 2 गुना 10 सेंटीमीटर, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उल्टा का तो कोई बात ही नहीं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों? सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। और मानव नेत्र में भी मेरे प्यारे दोस्तों, मानव नेत्र यह भी पूछा जाता है। तो इसमें भी कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। किसका प्रयोग होता है? क्या होता है? हाँ, जो प्रोटीन का बना होता है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? अस्थाई। कैमरा में कौन सा लेंस लगा जाता है? कैमरा में भी उत्तल लेंस ही लगता है, उत्तल लेंस। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? अस्थाई बनता है। इसमें कैसा बनता है? अस्थाई बनता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक उत्तल लेंस होता है दोस्तों, उत्तल लेंस देखिए, ये कौन सा लेंस हुआ? अवतल लेंस हुआ, ये अवतल लेंस हो गया। हाँ, और उत्तल लेंस इस तरह से होता है ना। तो ये क्या हुआ? किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। लेकिन अवतल लेंस क्या, सॉरी उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा, यहाँ पे किनारा ये रहा है ना, किनारों अपेक्षा ये बीच में क्या होता है? मोटा होता है ना। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ रहे होंगे। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। तो 1/1, तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा? डायप्टर हो जाएगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया, तो ये प्लस में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को दोस्तों, निर्गत किरण देखिए, जब ये समतल दर्पण है और ये प्रकाश इस तरह से टकराएगा, तो ये इस तरह से अगर मान लीजिए रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे ये क्या है? अभिलंब है ना। तो ये निर्गत किरण, इसे परावर्तित किरण या हम लोग निर्गत किरण भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। बहुत सारे बच्चे इसमें निर्गत कोण मानेंगे, तो ये गलत है, निर्गत कोण नहीं होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे? दोस्तों उत्तल लेंस के सामने, ये फोकस देखिए, समझिए उत्तल लेंस है ना, इस तरह से। यहाँ पे अगर f1 होता है, इधर क्या हो जाएगा? 2f1 होता है ना। तो इसको हम लोग 2f1 पर रखेंगे, यानी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, तभी यहाँ पे रखेंगे, तभी इसका प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा दोस्तों, ठीक है। यानी फोकस दूरी की दुगुनी दुगुनी पर रखना होगा। दो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर देखिए कितना पूछा जाता है, बराबर 1/p, यानी कि 2D। अब यहाँ से क्या है? ये मीटर में दिया गया है सर, सेंटीमीटर में, तो ये 100 बटे क्या हो जाएगा? क्योंकि p बराबर क्या होता है? 1/f होता है, सब सेंटीमीटर में हो तो 100/f हो जाता है। तो यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे, 50 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल में तो नहीं बनता है, अवतल में दर्पण कहा गया, तो इसमें भी बनता है, और हाँ अवतल में भी छोटा बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसमें बराबर बनता है। इसमें बड़ा, छोटा और बराबर भी होता है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना, तो इसकी फोकस दूरी मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है? वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो ये 50 से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किए बिंदु से गुजरेगी। मेरे प्यारे दोस्तों ये अवतल दर्पण है और ये परावर्तन प्रधान अक्ष है ना, यहाँ फोकस है, यहाँ क्या है? फोकस है। तो परावर्तन के बाद ये कैसे फोकस से गुजरता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो,
तो F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 में, वक्रता इसकी उसकी क्षमता होगी। हाँ, तो P बराबर 1/F सेंटीमीटर में है, तो ये 100 बटे क्या हो जाएगा, F यानी 50, तो 50 दूना 100, तो 2 डायोप्टर। अब यहाँ से उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये प्लस 2 डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है किसी दर्पण में, ठीक है ना, कहीं पे रखने पे वस्तु का बराबर, तो मेरे पैर, हाँ क्या हो गया, अच्छा ठीक है, अब सही है ना। चलिए, अब यहाँ से अगर बात करेंगे ना, तो इसमें समतल दर्पण में क्या होता है, तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है वस्तु को के बराबर आकार का, तो यही ऑप्शन सी ना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल में छोटा बनता है, अवतल में छोटा बड़ा बराबर भी बनता है। इसमें पूछा गया है जो समान आकार का, तो ऑप्शन सी। साइड मिरर के रूप में, साइड अभी बताया, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हवा क्या हुआ, विरल माध्यम, ये क्या है, विरल माध्यम समझिए, ठीक है ना। और ये क्या है, सघन माध्यम, ठीक है, मान लेते हैं। तो जब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा, अविलंब के निकट हो जाएगा, अविलंब के निकट मुड़ जाएगा, ठीक है, अविलंब के निकट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को 40 क्वेश्चन साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, और आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपसे भी समझ भी गए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं जोड़े हैं बच्चे को, तो आप लोग जाइए मेरे प्यारे दोस्तों अपने गांव में अपने छोटे प्यारे भाइयों को कहिए जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस बताया जाता है, हर एक चीज को सिखाया जाता है। मैं मैथ भी आपको शानदार तरीके से बताता हूँ। आप सभी प्लेलिस्ट पे जाकर मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पे जाकर विजिट कीजिए, और देखिए सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और वहाँ से आप लोग सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर आप सभी क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको बहुत ही कंप्लीट तरीके से सारे सब्जेक्टों का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए जल्दी बहुत शानदार तरीके से और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।